हे दोस्तों, हेलो। कैसे हैं आप सब? खुशी होंगे। तो अनूर स्टोरी टेलर में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए दिलचस्प ऐसी हॉरर स्टोरीज जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा है ना दोस्तों, जब हमें नानी दादी कहानी सुनाती थी ना, उस टाइम तो हमारे लिए वो कहानी ही होती थी, मगर उनके लिए वो बिल्कुल रियल होता था। जैसे अगर हमारे साथ कुछ घटित होता है और वो हम आगे चल के अपने बच्चों को बताएंगे ये चीज़ें, तो उनके लिए तो ये स्टोरी ही होगी ना, बट हमारे लिए तो वो रियल है, रियल एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हमें हमारी दादी नानी पुरानी ऐसी कहानियाँ बताती थी जो हमारे लिए तो कहानियाँ थी, मगर एक्चुअल में वो रियल था। ऐसा ही एक इंस्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मेरी दादी और मेरी मम्मी ने स्पेशली मुझे बताया जब हम बहुत छोटे थे। अब तो हम बड़े हो गए, अब तो जनरेशन ऐसी हो गई कि रियल में ही भूत और इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है। भूत कम से कम ईमानदार तो होते थे कि उन अपनी ही कैटेगरी के लोगों को चूज़ करते थे, मगर यहाँ तो अब इंसान इतना गंदा हो गया है ना, माहौल इतना गंदा हो गया, तो इंसान तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा, वो तो भूत से भी पीछे रह गया। तो हम घूम फिर के चलते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जाते हैं हम ऐसी जगह में, एक पॉश एरिया। पॉश मतलब इतना भी पॉश नहीं, जब पहले मेरी दादी नानी रहते थे यहाँ पे, जहाँ पर मेरी मम्मी का घर है था, वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर इतना अभी बिल्ड नहीं हुआ था तो शहर का ही, सिटी का ही एरिया, मगर वो इतना बिल्ड नहीं हुआ था कि वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमंस हो, ज़्यादा गाड़ियाँ हो। और पहले टाइम में तो उतने यार थे भी नहीं, वो तो अब आ गया है कि सबके सब पास अब गाड़ी भी है। तो उस टाइम का माहौल था और बंदे बहुत कम थे, बिल्डिंगें भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी ही थी तकरीबन। तो चलते हैं उस टाइम पे। मेरी जो दादी थी उन्होंने बताया कि उस टाइम घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और हम बहनें और भाई रहते थे। ज़्यादा फैमिली बड़ी ही थी, छोटी नहीं थी। तो उस वक्त हमारी बिल्डिंग में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी जो वहाँ सभी बिल्डिंग वालों को पता थी, मगर एक दूसरे से बात कोई नहीं करता था। एक दूसरे से क्लियरली कोई नहीं बोलता था कि हाँ यार हमें भी वो फील हुआ है, बट अंदर ही अंदर सबको वो थोड़ा बहुत डर था। हमारी जो दादी थी ना, वो हमको अकेले बिल्कुल बिल्डिंग से नीचे नहीं आने देती थी। बाद में पता चला कि उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में एक्चुअल में किसी की ना डेथ हो रखी थी। इस चक्कर में वहाँ का माहौल थोड़ा सा भयभीत कह लो, डरावना था। हमें तो फील नहीं हो रहा था, बट हमारी दादी को ज़रूर पता था कि बच्चों का उस तरफ से जाना मना है। और एक्चुअल में ही हम वहीं पर ही रहते थे, हम उसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर में रहते थे। सेकंड फ्लोर में ऐसा हुआ था और हम वहाँ पर थर्ड फ्लोर में रहते थे। इमेजिन कर सकते हो गाइस, ऐसे एरिया में। मगर हमारी दादी को तो सब कुछ पता था और वो हमें वहाँ से जाने ही नहीं देती थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी दो बहनें थी वो, और मेरी दो बड़ी कज़न सिस्टर्स थी। उस टाइम हम छोटे छोटे थे। अच्छा हुआ हम छोटे ही थे, हम भी होते तो हम भी वहाँ जाके देखते कि नहीं नहीं दादी आप मना क्यों करें, वहाँ पर ऐसा क्या है। बट वहाँ पर मेरी एक रात को मेरी दो सिस्टर और दो कज़न सिस्टर, वो दोनों किसी, वहाँ पर पहले टाइम पे ऐसा होता था ना कि रात को सारे वीसीडी, मतलब पूरे एरिया के मतलब लोग, उस दो तीन बिल्डिंगों के लोग मिला के पहले वीसीडी लगाते थे, और सारे जो अच्छी अच्छी टॉप की मूवीज़ होती है ना, अच्छी अच्छी जो सारे बैठ के देख सकते हैं, वैसी मूवीज़ लगाते थे। तो कॉलोनी के सभी बच्चे बूढ़े सभी वहाँ पर आके एक पर्टिकुलर डेज में देखते थे। वो दिन तभी का ही था। उस दिन मतलब हमारे यहाँ मूवी लगेगी करके, क्योंकि किसी के इंडिविजुअल किसी के टीवी नहीं थे, और किसी किसी के थे तो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, कलरफुल टीवी नहीं थी। ये 90s से भी थोड़ा 90s की ही टाइम की बात है। तो उस टाइम की बात है, ऐसा ही कुछ ऐसा था। सब तरफ अंधेरा सा, ज़्यादा लाइटें नहीं थी। अगर लाइट वहाँ जाती भी थी ना तो तकरीबन मतलब सारे मोमबत्तियाँ, कैंडल और जो पहले लैंप्स नहीं आते थे छोटे छोटे बॉटल्स वाले, वो जलाया करते थे सारे। उस टाइम इतनी बड़ी बड़ी जनरेटर नहीं होते थे, इन्वर्टर नहीं होते थे, लाइटें नहीं होती थी, तो यही सब चलता रहता था। तो आते हैं उसी सीन पे। उस दिन मूवीज़ चलाने का टाइम था। उस टाइम बारी थी हमारी बिल्डिंग के लोगों की, मतलब वो पे करेंगे और वो मूवीज़ लगाएंगे। तो उस रात को वही मूवीज़ का सीन था। अब मेरी दोनों बड़ी बहनें और दोनों कज़न सिस्टर, मेरी कज़न्स भी वही मूवी देखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी कि लगा लो जैसे फेस्टिवल हो, कुछ ऐसा ही। तो सारे वहाँ पर थे।
वो भी बिल्डिंग से नीचे गए। अब उनको थोड़ी देर उन्होंने मूवी देखी। जैसे ही मूवी देखी, गाइस आपको कोई आवाज़ आई है पीछे से कुछ गिरने की? मुझे ऐसा लगा कुछ गिरा है। ओह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी बोल के, क्योंकि ये था तो सच ही सीन ना। हे प्रभु बचा लेना। तो आते हैं उस सीन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गिरा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं, चलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन था। क्या आपको भी डर लग रहा है? मुझे भी अब लगने लग गया, क्योंकि मैं अकेले रूम में और अंधेरा भी कर रखा है कि ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। अब हम चलते हैं वहीं पे सीन पे। तो 2-4 कज़न्स बाहर मतलब बैठ के मूवीज़ देख रही थी, और घर के बड़े भी थे वहाँ पे, पापा वगैरह, ठीक है, दादी भी थी। तो एकदम से उनको प्यास लगी। उन्होंने बोला दादी हमें प्यास लगी है। दादी ने बोला कोई बात नहीं, ऊपर ही है, हम लोग नीचे ही बैठे हैं और 3rd फ्लोर में है। पहले फर्स्ट तो होता ही नहीं था, ग्राउंड को ही फर्स्ट बोलते थे। तो आप जाओ और तो ऊपर जाके 3rd फ्लोर में हमारे घर है, पानी पी के आ जाओ फटाफट। चारों इकट्ठे गए इसी चक्कर में चारों इकट्ठे गए। अब वो मुझे बताती है मेरी दीदियाँ, ये चीज़ें मेरी दीदियों ने भी खुद बताई कि हाँ ऐसा हुआ है करके। अब मेरी दीदी चारों जैसे ही ऊपर चढ़ती हैं, फर्स्ट फ्लोर में एंटर, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, वहाँ पर जाती है, फर्स्ट फ्लोर में एंटर करती है। फर्स्ट फ्लोर से टर्न होकर जैसे ही 2nd फ्लोर पे चढ़ने वाली होती हैं, क्या देखती है गाइस, मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बोलते बोलते डर जैसा लग रहा है मुझे, मेरे पैरों में गूज़बम्स हो रहे हैं। शुक्र है निक्की मेरी यहीं पे है, मेरी पैट है ना, वो यहीं पे ही है। वो कहते हैं ना कि डॉग्स पता कर लेते हैं अगर कुछ ऐसे नेगेटिविटी होती है तो, और नेगेटिविटी ठंडे एरिया में भी होती है। तो मेरे कमरे में भी कूलिंग हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है ना गाइस, फ्रेंड्स, क्या होता है, वो ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही 2nd फ्लोर की सीढ़ी पर पहुंचते हैं, अंधेरा होता है उस पर। अब उनको हिम्मत तो नहीं आ रही थी अंधेरे में जाने की, क्योंकि ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, होंगे तकरीबन 12-13 साल के ऐसे बच्चे होंगे, 11 से 14 साल के ही बच्चे होंगे चारों। किसी की एज 13 साल, किसी की एक 14, किसी की 11, किसी की 12, ऐसी ही एज थी। 4 जने थे वो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो स्टेयर्स के साइड में जो स्लैब जैसी होती है ना फिसलने वाली, उसको पकड़ पकड़ के वो लोग ऊपर गए। जैसे ही 2nd फ्लोर से टर्न होने वाले ही थे, उनको अंधेरे में कोई ऐसी शेप बैठी हुई दिखाई दी जो पानी पी रही थी। आप सोच सकते हो अगर वैसा माहौल हमारे आगे आ जाए अचानक से, तो हम क्या करेंगे गाइस। अगर मेरे सामने आता मैं तो ऊपर ही नहीं जाती। जैसे उन्होंने देखा, एक आदमी बैठा हुआ था, आदमी ही कहेंगे क्योंकि उसने वाइट कलर के, प्योर वाइट कलर के कपड़े डाले हुए थे, जिसमें उसने नीचे लुंगी टाइप में पहनी हुई थी। क्या आप समझ सकते हैं? लुंगी पहनी थी और ऊपर से कुर्ता टाइप में हाफ पहना हुआ था, और ज़मीन पे बैठा हुआ था। वो कॉर्नर पे, जहाँ पे कोने का घर होता है, वहाँ पे बैठा हुआ था। और सडनली वो पानी पी रहा था। पानी भी गाइस ऐसे पी रहा था, मेरी जो दीदी थी उन्होंने बताया कि ऐसे पी रहा था कि पानी ऊपर से वो लोटे से पी रहा था और पानी नीचे गिरता हुआ उसके मुंह में जा रहा था। मतलब उनको प्रॉपर शेप नहीं, मतलब मुंह फेस नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पर हल्का अंधेरा था, मगर वाइट कपड़े तो चमकते हुए दिखते हैं ना दोस्तों। आप कितने भी अंधेरे में जाओ, वाइट कपड़े अलग ही चमकते हुए दिखते हैं। वो उसी शेप में, वो उन चारों ने ऐसे, पहले 2 जनों ने देखा, उन्होंने बताया दीदी देख वहाँ पर कुछ है। तो सडनली चारों ने एक तरफ देखा, तो वहाँ पर कॉर्नर पे वो एक बुढ़ा सा आदमी, मतलब एज ज़्यादा थी कह सकते हैं, और वो ऐसे पानी पी रहा था ऊपर से ऐसे। और पानी दोस्तों चमक रहा था, पानी लाइट मार रहा था। जैसे उन लोगों ने देखा, वो लोग घबराए, और घबरा के मारे चारों ने जोर से चीख मारी। चीख मारते 2 जने ऊपर फ्लोर में भागे, 3rd फ्लोर में, और जो बाकी 2 थे वो नीचे ग्राउंड की तरफ भागे। ग्राउंड की तरफ चारों चीख के भागे। उनकी चीख की आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंज गई थी। जो 2 बच्चे नीचे आए थे उनमें से आकर उन्होंने दादी को पकड़ लिया जोर से, और जोर से चीखते हुए बोले दादी देखो ऊपर कुछ है। और दीदी और ऊपर भागी। 2 दीदियाँ जैसे ऊपर भागी, वो घर पहुँची और उन्होंने जो घर में मौजूद था वहाँ पे,
उस वक्त हो सकता है मम्मी हो या कोई हो तो उनको जाके बताया। फिर मेरी दादी उन दोनों को लेकर गई और धीरे धीरे वहाँ से दोबारा से उसी रास्ते से गई दादी लेके, लाइट लेकर गई और ऊपर जाके कमरे में उन दोनों को छोड़ के आ गई। वो चारों को उसी वक्त बुखार आ गया। आप सोच सकते हैं वो मतलब चारों कितनी ज़्यादा डर गई होंगी दोस्तों। सोचो अगर हम होते हमारा क्या हाल होता। मैं तो अभी इतनी बड़ी हूँ दिख रही हूँ और उतने में ही मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अगर मैं बात कर रही हूँ। सोचो अगर उन बच्चों के आगे, जो इतने छोटे बच्चे उनके आगे ऐसा हो रहा था तो वो क्या ही फील कर रहे होंगे। मेरे को तो मतलब अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि मतलब कुछ हो तो नहीं रहा है आसपास। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ हुआ है? उसके बाद ना क्या बताऊं दोस्तों, उसके बाद उन लोगों को बुखार आ गया पूरी रात और वो पूरी रात सो ही नहीं पाए। अगले दिन फिर दादी ने उनकी नज़र वज़र उतारी और क्या कहते हैं, नज़र जो पहले के लोग थे पुराने लोग वो नज़र उतार देते थे, जैसे होता था बच्चे डरना फिर बंद हो जाते थे। मगर वो ऐसे कई रात वो ऐसे ही डरते रहे, चीखते रहे और उन्होंने अब उनको मतलब देखिए अभी मेरी वही बड़ी दीदी 45 प्लस हैं। उन चारों में से एक की तो सॉरी डेथ भी हो गई है, मगर जब तक वो ज़िंदा थे और जब तक ये सब थे ना हमको वही स्टोरीज़ बताते थे कि हाँ सच में ऐसा हुआ था। तो अभी ये 90s की बात है, अभी की बात नहीं है। ये तकरीबन होगा समय 92 2001 मतलब 1992 या 1980 89 90 ऐसी समथिंग की बात होगी। तो अभी रिसेंट की तो बात है दोस्तों, तो झूठ तो कह नहीं सकते ना उस बात को कि झूठ हो सकती है। और इतना कुछ हो गया, इतना कुछ मतलब वहाँ पे एक्चुअल में ऐसी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिनको बोलते हैं, ऐसी चीज़ें वाकई में होती हैं और पहले भी होती थी अब भी होती है। मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि कोई मेरे आसपास नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई मुझे देख रहा है। ऐसा नॉर्मली सबके साथ ही होता होगा। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? अगर दोस्तों ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है, मैं ऐसा इतना गौर तो नहीं करती, मगर जब कोई बता रहा है अपनी आप बीती बता रहा है तो आप उस पर कैसे यकीन नहीं करोगे। आज तो हम अपने बच्चों को बताएंगे तो वो कहेंगे कि हाँ ये स्टोरी होगी, मगर मैंने अपने खुद रियल में अपनी सिस्टर से सुना है और मेरी सिस्टर खुद बताते थे, तो हम उस पर कैसे यकीन नहीं करें। अगर ऐसी ही एक्टिविटी आप भी फील कर चुके हैं, आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, तो मुझे कमेंट में ब्लैक हार्ट ज़रूर मतलब भेजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा हाँ आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। दोस्तों कॉमन चीज़ें नॉर्मल लाइफ में ऐसी अचानक सी चीज़ें हो जाती है। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं ऐसी ही रियल स्टोरीज़ लाती रहूँगी, दिलचस्पी के साथ सुनाऊँगी और आपके साथ मैं भी डरूँगी और मज़े करूँगी। यार भगवान करे मेरे साथ ऐसा कभी कुछ ना हो, मगर जो हुआ है एक्चुअल में वो मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे करके अगली स्टोरी में बताऊंगी। मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है कि जैसे पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, मगर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था या मुझे उसको फोकस करना चाहिए था उस चीज़ में और अपने आप को बचा के रखना चाहिए था, अपनी फैमिलीज़ को भी बचा के रखना चाहिए। ये चीज़ें वाकई में होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ये स्टोरी नहीं कहेंगे दोस्तों, ये हकीकत चीज़ें हैं। मैं हकीकत चीज़ें ही आपके साथ लेके आती रहूँगी, आगे भी लाऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भूलना मत। अनु स्टोरी टेलर। बाय बाय।